हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा को इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर बीएचपीसीएल का सर क्लास लीजिए। तो फाइनली मैंने सोचा चलो क्लास लेते ही हैं, आप लोग का क्लास लेते हैं। चलिए आप लोग एकदम अपना नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें नोट कीजिए और आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट वैकेंसी आ गई है। दो तीन विभाग में अभी वैकेंसी नहीं आई है, अपकमिंग में है। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ, इसरो, ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, और एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, और बीएचपीसीएल बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, ये तीन डिपार्टमेंट अपकमिंग में है जो फेमस फेमस ही है। बहुत डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट आ चुके हैं, 10-12 डिपार्टमेंट जो फेमस फेमस है। मैं उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कौन कौन डिपार्टमेंट है आ चुका है, ठीक है। तो बीएचपीसीएल से भी अच्छा अच्छा डिपार्टमेंट वैकेंसी आउट हो चुका है, तो आप लोग जो है उसको तैयारी करो, इसको भी लेके चलो, ठीक है। चलिए, तो क्लास आप लोग का स्टार्ट होता है। 15 क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है, आप लोग अपना लेवल देख लेना। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन पहला देख लीजिए। इन एन अल्टरनेटर द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस पर फेज इज ईएमएफ आरएमएस मान, मतलब क्या कि एक अल्टरनेटर की प्रति कला प्रेरित ईएमएफ का मान है। क्या मान इसमें क्या है? तो ऑप्शन देख लो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो आप लोग, 4 ऑप्शन आपके पास है, देख लीजिए। 4 ऑप्शन में देख लीजिए, ये दिया गया है। यहाँ पे आप लोग को पता भी होगा, ईपी इक्वल 4.44 एफ फाई है। देखो यहाँ पे डॉलर का जो चिन्ह लिखा लगा हुआ है, ये डॉलर नहीं है, फाई का। इसमें जो है कि वो था ही नहीं, ठीक ना, बनाने वाला जो फाई होता है, तो फाई का था नहीं, तो मैंने इसी को बना दिया। ये सब फाई है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। मैं मैनेज कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग भी मैनेज करो। ऐसा नहीं कि सर आपको फाइल नहीं लिखने आता है, वो चीज़ आप लोग कमेंट नहीं कर देना। हर्षिकार अधिकार आप लोग मैनेज कर लेना, ये तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं टाइपिंग मास्टर में नहीं हूँ कि एकदम वो होता है कि एकदम धका धक धक धक, जो भी है कि मतलब सही सही लिखा जाएगा, मिस यूज इधर उधर हर्षिकार अधिकार हो ही जाएगा। चलिए, तो इसमें आपके पास ऑप्शन 4 है, आप लोग देख लो और मारो। यहाँ पर 4.44 एफ फाइव और के डी के सी टी वोल्ट ऑप्शन है, ओके। उसके बाद देखो, ई पी इक्वल टू 4.4, यहाँ पे 4 ले लेना यार, एफ हो गया है 4, एफ फाइव के डी के सी और वोल्ट, ठीक है। ये होगा या ये होगा, या के पी इक्वल टू 4.45 के डी एस सी टी वोल्ट, या ये होगा, या 4.4 एफ फाइव टी वोल्ट होगा, मतलब ये होगा। देखो वोल्ट भी मिस हो गया है, यहाँ पे 5 वोल्ट कर देना, ठीक ना, VOLT, ये 5 के डी के सी। देखो टाइपिंग में मतलब होता है क्या, वो स्पेस बार होता है ना, ये स्पेस बार, तो लिखने के बाद स्पेस दाबने पर ना ये कुछ और लिखा जाता है। लिखने यहाँ पे कुछ देखना, तुम लोग को पता होगा, यहाँ पे लिखो कुछ और दाबोगे तो इसके स्पेस पता नहीं क्यों हो जाता है। चलो, तो यहाँ पे आप लोग मैनेज कर लेना यार। तो देखो इसका ऑप्शन जो है, ए इज़ द राइट आंसर है। 4.45 एफ फाइव के डी के सी टी वोल्ट आप लोग का राइट है। और देख लो इसमें कौन कौन क्या डिनोट करता है। देखो के डी देख रहे हो ना, के डी ये डिस्ट्रीब्यूशन गुणांक होता है, डिस्ट्रीब्यूशन गुणांक, ओके। एफ का क्या है यहाँ पे रोल, यहाँ पे फ्लक्स को डिनोट करता है, FLUX, ठीक है। और क्या है, केसी क्या है, तो केसी यहाँ पे पिच फैक्टर है। ये सब अपना लिख लो, नोट कर लो, मैंने नोट किया है ये सब चीज़, तो आप लोग को याद भी है, हम लोग को पता है। फैक्टर जब मैं पढ़ता, वो नोटबुक आप लोग को मैं एक वीडियो बनाने वाले हैं, आप लोग को नोटबुक पूरा मैं दिखाता हूँ। जो बच्चे नहीं लिए हैं वो 500 वाला वो चीज़, तो उसके लिए तब आप लोग, मैं तो करनी पे बोलने पर कोई विश्वास नहीं कर होता है, और देखेगा तो लोग ट्रस्टेड ज़्यादा होता है। वो नहीं, वो कहावत है कि करनी कोई नहीं देख बोलनी कोई नहीं देखता है, करनी देखता है। तो वही चीज़ आप लोग करना होगा, तब जाकर आप लोग लोगे। चलो पिच फैक्टर देख लो, यहाँ पे मैं वो चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ले लिए, 150-200 बच्चे अप्रॉक्स में ले चुके हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे KDKC, और यहाँ पे देख लो ये चीज़ हो गया है। इसको डिनोट करता है, फिक्स फैक्टर को ये डिनोट करता है, ठीक है। टी क्या है, तो यहाँ पे टर्नों की संख्या कितना लिपटा गया है, वो चीज़ को यहाँ पे ये डिनोट करता है, ओके। ये ध्यान देना दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए का ए। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछा है
कि आपके सामने कि स्टेटर फ्लक्स में घूमने की गति को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे, क्या कहा जाता है बताइए। प्रतिशत स्लिप, या तुल्यकालिक अतुल्यकालिक गति, या टॉर्क, या तुल्यकालिक गति। स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को क्या कहता है, क्या कहा जाता है। देखो तुल्यकालिक गति के पहले एक सूत्र लिख लो, तुल्यकालिक सिंक्रोनाइज स्पीड इसी को कहता है। तुल्यकालिक गति को देखो ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग का एन एस इक्वल टू यहाँ पे 120 FP ये सूत्र होता है। ओके, ये चीज़ आप लोग इसको लिखते रहना, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देख रहे हो स्टेटर फ्लक्स से घूमने की गति, ये इसी को तुल्यकालिक गति कहा जाता है यार, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संचालन आधारित अल्टरनेटर का प्रकार है। देख लो, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, या थ्री फेज अल्टरनेटर, या ऑयल इंजन अल्टरनेटर, या सिंगल फेज अल्टरनेटर। ठीक है, देखो और अपना वो टारगेट करो कि कौन सही हो सकता है। अपना दिमाग भी लगाओ यार, कुछ तो दिमाग लगाओ, क्या है बताओ। क्या होगा, ऑयल इंजन होगा बाबू, ठीक है, ऑयल इंजन, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संचालन आधारित अल्टरनेटर का प्रकार है। तो ऑयल इंजन अल्टरनेटर जो है मुख्य संचालन आधारित अल्टरनेटर का एक प्रकार होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग प्राइम मूवर के तौर पर लेते हैं, ध्यान रखना। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कि एक अल्टरनेटर के फील्ड करंट विद्युत धारा को लोड के साथ बदलने से अल्टरनेटर के वोल्टेज को स्थिर रखा जा सकता है, इस विधि को क्या कहा जाता है। देखो यहाँ पे बोल रहा है सिंपल सी आपसे कि एक अल्टरनेटर है, ठीक है, और फील्ड करंट विद्युत धारा को लोड के साथ बदलना है, तो अल्टरनेटर के वोल्टेज स्थिर करना है हमें, तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, एक्साइटेशन कंट्रोलिंग मेथड, या डार्क और बाइट लैंप मेथड, या बाइट लैंप विधि मेथड, या डार्क लैंप विधि। मतलब कौन सा हम यूज करेंगे जो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, अल्टरनेटर के वोल्टेज को स्थिर करने के लिए कौन सा मेथड को हम यूज करेंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग को बताना है, बताइए। बताइए बताइए। देखो इसमें क्या है कि आप लोग का ये पहला वाला देख रहे हो एक्साइटेशन कंट्रोलिंग मेथड, ये आप लोग का राइट है, इसी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है फुल जो जो होता है फील्ड रोटर पर जो होता है उत्तेजना करने के लिए हम लोग डीसी जो जो सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं 250 वोल्ट देते हैं, उसी उत्तेजना को घटाना तथा बढ़ाने, अल्टरनेटर को अग्रामी या लीडिंग या लैगिंग करना, इकाई यूनिटी फैक्टर को चलाया जा सकता है, मतलब इसी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये कर लोगे एक्साइटेशन करने के लिए, मतलब कि इसी के कारण से हम लोग लीडिंग लैगिंग जो होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, ये सब चलाया जा सकता है हम लोग इसको यूज करके, ठीक है। तीनों फैक्टर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, लीडिंग लैगिंग यूनिटी पावर फैक्टर, ये सब चीज़ पर हम लोग चलाया जा सकता है इस मेथड को यूज करके, ये चीज़ सब बोल रहा है। तो बस आप लोग ध्यान रखना कि अगर बोलेगा आपसे कि विद्युत प्रवाह को लोड के साथ बदलने के, मतलब देखो लोड लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना लोड, ये ध्यान देना कि लोड लगा हुआ है उसके साथ बदलना है आप लोग को। रंग चेंज कर लेने दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि लोड, ये देख रहे हो ना, लोड लोड के साथ बदलना है, ये नहीं कि रोकने के बाद लोड रहेगा चल रही है, उसके बाद एक अल्टरनेटर को फील्ड करंट के प्रवाह का लोड के साथ बदलना, अल्टरनेटर का वोल्टेज को स्थिर करा, देख लो। तो ये सब चीज़ नोट करना, ऐसे नहीं मार देना जाकर। चलो एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड, ओके। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, अल्टरनेटर को चलाने वाले प्राइम मूवर की गति वोल्टेज और निर्धारित करती है, आउट का करेंट, या आसानी समय, या आउटपुट की आवृत्ति। बताओ। देखो अल्टरनेटर चलाने की प्राइम मूवर जो होती है डीसी जनरेटर की तरह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करती है, ये बात आप लोगों को पता होगा। तो देखो इसका भी तो यही है, एन बराबर 120 F/P, ठीक है, एन प्रोपोर्शनल एफ, ये सूत्र लगता है।
तो आप लोगों को बस क्या मारना है वो चीज़ देख लो, आउटपुट की आवृत्ति। डी इज द राइट आंसर। ओके, अल्टरनेटर को चलाने की प्राइम मूवर की गति वोल्टेज और आउटपुट की आवृत्ति निर्धारित करती है कौन? कहाँ गया? ये आउटपुट की आवृत्ति। इतना भी बोल दोगे, इतना भी ध्यान रखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलो कहाँ गया? 6 नंबर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर वहाँ से आपके सामने लाया है कि बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ घूमने वाली फील्ड होती है, उसमें रोटर पर चलता है, क्या चलता है? वो चीज़ पूछा है। धीमी गति, स्थिर गति, बिना किसी गति, उच्च गति। बताओ। एक बड़े है मतलब अल्टरनेटर बहुत बड़ा है, ठीक ना, बात समझो। क्या पूछा है? बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ घूमने वाली फील्ड होती है, उसमें रोटर पर चलता है। देखो ये स्थिर नहीं चलता है, न बिना किसी गति पे, न उच्च गति पे, ये धीमी गति पे चलती है। बड़े के व्यास जब बड़ा कर देगा तो हमेशा ये टॉपिक इतना भी ध्यान रखना कि जब बोलेगा बड़ा व्यास होगा तो धीमी गति मार देना। ओके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाओगे विस्फोट कर जाएगा। चलो, निम्नलिखित रोटर में से किस स्लॉट को उसकी उस परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है? इसमें फील्ड वाइंडिंग रखी हुई है। सैलिएंट प्रकार के रोटर, बेलनाकार प्रकार के रोटर, ये भी दोनों, या उत्तेजकों को एक्साइटिंग में मतलब बताओ। क्वेश्चन क्या है बाबू? निम्नलिखित रोटर में से किस स्लॉट को उसकी उस परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रखी होती है? देखो ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, ऐसा क्वेश्चन आता है, ईपीपीसीएल में आएगा, आप लोग को देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, बीपीसीएल में मिलेगा। और अच्छा ये बात ध्यान रखना कि मैं क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से मैं आप लोग को क्लास लेता हूँ, ऐसा नहीं कि सभी को ले लेता हूँ। ठीक है, डीआरडीओ का आप लोग क्लास लिए होंगे तो देखे होंगे, मैं डीआरडीओ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल से, उसी लेवल से मैं डीआरडीओ की क्लास भी लिया था। तो बी इज द मतलब कि इसका 7 का बी इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना। चलो 8 का देखो, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन कम होता है जब सर्किट में डॉटेड है, बताना है यहाँ पे क्या होगा, भरना है तुम लोग को। पावर जीरो पावर फैक्टर पे, या उच्च और घटता हुआ पावर फैक्टर पे, या हाई पावर फैक्टर पे, या लो पावर फैक्टर पे, बताओ। ये हमेशा ना क्या मारोगे? लो, मतलब घटता हुआ पावर फैक्टर पे निर्भर करता है। ठीक है, ओके। इसका सूत्र है प्रतिशत वोल्ट बराबर नो लोड। ठीक है, नो लोड, नो लोड माइनस फुल लोड कर दो, बटा में कर दो फुल लोड, गुणे 100 करोगे तो निकल जाता है। ठीक है, जब ऐसा आया तो क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 10 नंबर यहाँ पे है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंसुलेशन बड़ी विद्युत मशीनों में शीतकालीन के रूप में प्रयोग किया जाता है? शीतकालीन मतलब समझ रहे हो ना, ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है इंसुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंसुलेशन बड़ी मशीनों में, बड़का मशीन जो होता है बड़ा बड़ा देखते हो, अल्टरनेटर, जनरेटर, बड़ा बड़ा मशीन जो होता है, उसमें हम यूज क्या करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्रिय गैस, या हेलोजन या हाइड्रोजन, अक्रिय, नाइट्रोजन, कौन सा गैस हम लोग यूज करते हैं? ये आपसे पूछा गया है, बताओ मेरे इंजीनियरों। देखो बड़ी मशीन में जब हम अभी बात करेगा ना तो हमेशा ध्यान रखना, बड़ी मशीन की बात कर देगा तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की कूलिंग क्षमता वायु की अपेक्षा 7 गुना अधिक होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, वायु की अपेक्षा 7 गुनी क्या होती है? अधिक, 7 गुनी, 7 गुना अधिक होता है, वायु की अपेक्षा 7 गुना अधिक होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देख लो। अगर हाँ, आप लोग से बोलना था कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हमको चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई पे, डिप्लोमा पे, या कोई भी ट्रेड से आप लोग हैं तो आप लोग जॉब लेना है, तो आप लोग सीएस में तैयारी करना है या जॉब लेना है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। सभी अपने भाई
दोस्त सब रिलेशन सबको बोलिए कि सर इस पर तैयारी करता है। जॉब अपडेट बताया जाता है यार, नेचुरल चैनल है, आप लोगों को पता है। बिलोंग टू बिहार, सन ऑफ बिहार हमें बोला जाता है। मैं गांव में आता हूँ तो हमें बोला जाता है क्या है, बिहार के लाल, ठीक है, भैया लोग बोलते हैं। तो आप लोग नेचुरल चैनल है, बोलने में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो हंसी मजाक वाला चैनल है नहीं। तो सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए। देखो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें एनर्जेटिक अंदर से फील होता है, अच्छा मतलब पढ़ाने में मज़ा भी आता है, ठीक है। अभी तक 1 रुपया नहीं आया है यूट्यूब से, ठीक है। कितना पैसा हम इसमें बढ़ा दिए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना बात को। चलिए, एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ उसके बराबर होता है। बताओ, आंतरिक वोल्टेज, प्रयुक्त वोल्टेज, बाहरी वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। बताओ बताओ। किसके बराबर होता है? हमेशा टर्मिनल वोल्टेज होगा मेरे इंजीनियरों। जब नो लोड की बात कर दिया जाए कि एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा, देखो द्वारा ऐसे होता है लेकिन नहीं होता है, तो द्वारा उत्पन्न ईएमएफ पूछा है। जो नो लोड पे जो ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हम बिजली जो जनरेट उत्पन्न कर रहे हैं वोल्टेज, वो किसके बराबर होता है? तो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे इंजीनियरों। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि अल्टरनेटर यंत्र एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर और 3 फेज स्टार सप्लाई से जुड़ा है, उससे कितना स्लिप रिंग होंगे? सबसे बड़ी फैक्ट बात यह है, बहुत अच्छा सवाल है। 6, 7, 4, 5। देखो पहली बात सुनो, 3 फेज की बात कर देना। 3 फेज की जब भी बात करेगा तो इसमें 4 स्लिप रिंग होते हैं। स्लिप रिंग होंगे सर, ओके। आप वाइवा जाओगे, पूछेगा हो सकता है तो इसे बताओगे। कोई जेई साहब पूछ दिए कि बताइए एक यदि अल्टरनेटर में 3 फेज सप्लाई से जुड़ा हो तो उसमें कितना स्लिप रिंग होंगे, ठीक है। आप लोग क्या बताओगे? 4 स्लिप रिंग होंगे, ठीक है। और जब अल्टरनेटर यंत्र के उच्च घूर्णन वाला चित्रकुंडी और 3 फेज स्टार आपूर्ति जुड़ा हो तो 2 पीस, ठीक है, 2 स्लिप रिंग होंगे, उसमें 2 स्लिप होंगे। अल्टरनेटर की जब बात कर देगा, यंत्र एक उच्च घूर्णन पर गति पर क्षेत्र कुंडली और 3 फेज स्टार आपूर्ति जुड़ा है, तो स्टार में जुड़ा हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे? उसको क्या बोलोगे? उसमें 2 स्लिप रिंग का यूज होता है। ओके, बात ध्यान रखना। तो आप लोग का राइट आंसर क्या है? आप लोग का राइट आंसर इसमें क्या हो गया? बताओ, जल्दी बताओ। सी इज द राइट आंसर। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखो कि घूर्णन की एक निश्चित गति पर एक अल्टरनेटर यंत्र द्वारा उत्पन्न ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी संख्या पर निर्भर करती है। किस संख्या पर निर्भर करती है? घूर्णन की गति निश्चित अल्टरनेटर पर उत्पन्न ईएमएफ फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है? देखो, एनएस वही वाला सूत्र अपना देना, इसमें एफ कर दो बाहर, सॉरी यहाँ पे एफ कर दो बाहर, ठीक है। एफ एन एस पी बटा एन, सॉरी 120 कर दो, निकल जाएगा। सबका मान रख दो, नंबर ऑफ टर्न की संख्या रख दो, पोल की संख्या रख दो, मान रख दो, फ्रीक्वेंसी को बाहर निकाल दो, कितना फ्रीक्वेंसी है वो निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये सब चीज़ तो पता ही है। एफ किसको डिनोट करता है? एफ किसको डिनोट करता है? फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। पी किसको करता है? पोल के लिए। एन एस क्या है? तुल्यकालिक गति है, सिंक्रोनाइज स्पीड है, इसी को बोला जाता है। चलिए, 120 का 120 फिक्स मान होता है। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो गया? तो हमेशा पोल के निर्भर करता है, ठीक है। ध्यान रखना, घूर्णन की एक निश्चित गति पर एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी संख्या पर निर्भर करती है, पोल पर निर्भर करती है। पोल की संख्या, अगर मोटर है, कोई मोटर समझो, एक ठो एग्जाम्पल देते हैं, कोई मोटर इतना बड़ा है, ठीक है, और इसमें तुमने पोल यहाँ 1 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया, एनएस एनएस, ठीक है, एनएस एनएस कर दिया, एनएस कर दिया, ओके। तो इसमें जो होगा, इसमें जितने पोल की संख्या बढ़ेगा, ठीक है, स्पीड घटेगी। पोल की संख्या कम होगा, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना।
13 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोड को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा को एक भाग के रूप में कार्य करता है। कार्य देखो यार, कार्य ये होगा कार्य, ठीक है, ये नहीं मिला तो मैनेज कर लेना। आर्मेचर योक समझते हो, आर्मेचर आप लोग समझते हो, ये बाइंडिंग, इसमें खांचे बने होते हैं, इसमें बाइंडिंग हुआ होता है आर्मेचर। चलो योक क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है यार। चलो ये जैसे कि मोटर हो गया, ये एंड कवर हो गया, यहाँ पर देखना दाना 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 कवर होता है, ये जो हीटिंग होता है इसको आप निकालने के लिए। ये जो होता है ये देखना यहाँ पे बोल्ट से कसा जाता है, यही योक है, इसी को बेस बोला जाता है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल रूम में गए होंगे ना तो ये प्रैक्टिकल रूम में आप लोगों को देखिए अल्टरनेटर जनरेटर सब लगा होगा, सब नट बोल्ट से कसा होगा। ठीक है, कम्यूटेटर फील्ड आप लोगों को पता है, फील्ड तो आप लोगों को पता है, इसमें जो बाइंडिंग किया गया है, मेन बाइंडिंग किया गया वो फील्ड है। चलिए तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तुम इधर आ जाओ। निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोर को यांत्रिक देता है और चुंबकीय भाग को एक भाग के रूप में कार्य करता है? बताओ मेरे इंजीनियरों। देखो क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से पहले। ठीक है, ये रास्ता भी बनाता है, मतलब ना रास्ता तो नहीं बनाता, बाहर भाग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सभी भागों को सुरक्षित रखता है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं फ्लक्स के लिए पथ प्रदान करता है। छोटी मशीनें योक बॉडी प्राय कास्ट आयरन के बने होते हैं, ये योक स्टील से बनते हैं, मतलब ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप लोग क्या मारोगे, ये योक ही है। ठीक है, ध्यान रखना। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, ये तो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, मैं इसको SW में देता हूँ, थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा इसको कि एक 66 वोल्ट 50 शटर्स 3 फेस टर्बो अल्टरनेटर में स्टेटर बाइंडिंग, यहाँ पे बाइंडिंग है, आई कर देना, स्टेटर बाइंडिंग फैक्टर 0.955 है। यदि फ्लक्स प्रति पोल 1.2 वेबर है तो स्टेटर बाइंडिंग में प्रति फेस प्रति टर्न की संख्या की गणना करें। यहाँ पे आप लोग को बताना, ऑप्शन में देखो 15, 17, 20, 13 दिया गया है, आप लोग को ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो पहली बात EB, ठीक है, EB के मान कितना है 6600 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे KD का मान कितना है, तो KD का मान क्या है यहाँ पे 0.955। ठीक है, फाई का मान कितना है, फ्लक्स कितना है यहाँ पे 1.5 ना, तो यहाँ पे फाई का मान कितना है 1.2, ये चीज मान रख लोगे तो आप लोग निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले 6600 निकाल दो, 4.44 गुड़े इसका मान रख दो 0.9555। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे कितना है फेज एथी है वो हर्ट्ज कितना है 50, फिर गुड़े क्या आप लोग का ये फ्लक्स कितना कहाँ गया, हाँ 1.2। ओके, उसके बाद क्या है आप लोग का प्रति फेज की टर्न की संख्या क्या है आप लोग का T, गुड़े में क्या है 3। देखो 3 का मान हम लोग का √3 का मान 1.732 रखना। ओके, तो आप लोग को बट्टा में करोगे तो 66/4.4 करोगे तो मतलब T बराबर 15 आ जाएगा यार मैक्सिमम में, मतलब करोगे करना ना आप लोग, इसमें SW में भी दे देता हूँ, लोग अपने से भी करना। देखो लास्ट क्वेश्चन है और द एंड है, उसके बाद से ये फिल्म समाप्त हो जाएगी। एक सिंक्रोनस तुल्यकालिक जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है, मशीन हल्के लोड पर चलता है, लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है या लोड पावर फैक्टर यूनिटी होता है, लोड पावर फैक्टर लैगिंग होता है। बताओ, आपसे यही बात पूछा है कि एक सिंक्रोनस तुल्यकालिक मोटर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है, कब होता है,
बताओ। इसका सूत्र भी है कि वोल्टेज मतलब वोल्ट बराबर EB माइनस V/V गुणे 100 करोगे तो निकल जाता है। देखो इसका हमेशा क्या करोगे, लोड पावर फैक्टर लैगिंग होता है, याद रखना है मेरे इंजीनियरों। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना सुझाव जरूर दीजिए कैसा लगा वीडियो, और हेल्पफुल मिला कि नहीं, आप लोग कितने खुश हैं इस क्लास से, अपना कमेंट लिखिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आपका दिन शुभ हो। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, आगे बढ़ते रहिए निरंतर।